हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह उठ के मैंने पहले पिया अपना गुनगुना पानी और बताए हम मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। रात को आंधी आई थी, तूफान आया था, तो भाई हमारे यहाँ की ना लाइट चली गई। पूरी रात लाइट नहीं आई और एक बैटरी का इन्वर्टर है वो भी बोल गया। तो बच्चों के साथ आपको पता ही होगा कि कितना कैसे सफ़र से होता है। तो भाई रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया। पूरी रात हमारे यहाँ पे ऐसे ही बच्चे कभी ऐसे रोए कभी उधर रोए, तो इस तरह से पूरी रात निकल गई, सो नहीं पाए। कहने का मतलब मेरा मुद्दा है कि सो नहीं पाए, गर्मी की वजह से नहीं, सिर्फ मच्छरों की वजह से। तो अगले दिन ना सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ऐसा हो रहा था बहुत लेजी लेजी सा, क्योंकि अब आदत हो गई है ना कि हमें कमरों में सोने की, पंखे के नीचे सोने की। तो अब बिल्कुल भी आदत नहीं है कि बाहर सोने की। तो आज शरीर में ऐसी थका थका सा हो रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी। तो फिर वही मैंने सुबह उठ कर सबसे पहले की अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज मैंने आज ना सारे बैठ के चेयर पे की थी, क्योंकि पैरों में दर्द इतना हो रहा था कि बस मैं ये सोच रही थी कि अपनी एक्सरसाइज मिस ना करूँ। बस एक्सरसाइज तो मैं अपनी करूँ। और मैं सारी मैंने बैठे बैठे एक्सरसाइज करी है, और जैसे मेरे पे हो रही थी ना, सिर्फ मैंने ज़्यादा देर की एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो मैंने सिर्फ थोड़ी ही टाइम के लिए एक्सरसाइज की थी। जो अपना रूटीन है ना वो बना रहे, बीच में से ब्रेक ना हो। तो मैं यहाँ फिर कर रही हूँ अपने टम्मी के लिए एक्सरसाइज, फिर मैंने अपनी की साइड के लिए एक्सरसाइज। और जैसे कि आप लोग को जानते हैं वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो मतलब कि हमें ना हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी कैलोरीज लेनी होती है और कितनी कैलोरीज बर्न करनी होती है। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज अपनी जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, कम कैलोरीज का खाएं, और वो जितनी हम खाना में कैलोरीज हमने ली है उसकी हमने अगर आधी एक्सरसाइज कर ली ना, और आधी भी हमने कैलोरी बर्न कर ली, तो ये मानिए कि आपका फैट तो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ने का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो मेरे को आज जाना है अपने गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास हमें जाना है क्योंकि वहाँ पे आज है हनुमान जयंती। तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहाँ पे जाना है, और साथ के साथ मैं आज अपने मायके भी घूम आऊँगी। बीच बीच में क्या होता है कि अगर कुछ काम आपको मतलब अपने मायके के आसपास पड़ता है ना, तो मैं सोचती हूँ एक दिन मैं अपने मायके रुकाऊँ और थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और कुछ नहीं, बस इतना ही। एक मैसेज, एक कमेंट करती हैं, वो हैं सत्येंद्र चौहान। वे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। डियर, मैं मेरठ से हूँ, यूपी मेरठ से हूँ, और मेरा जो गांव पड़ता है वो रोटा रोड पे ही पड़ता है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दे सकते। आप मेरठ में किस जगह से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखो, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो एक्सरसाइज करते करते मैं चली गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट आ गई थी, और मुझे लगा लाइट आ गई तो फटाफट मैं अपना पानी जाके भर लाती हूँ, क्योंकि लाइट सिर्फ 2 मिनट के लिए आई थी। 2 मिनट की लाइट आके मैं तेज़ी से भागे, मैं पानी भर लूँ, इस वजह से फिर वो लाइट चली गई। क्योंकि रात ना लाइट जाने का कारण ये था कि तार टूट गए थे। लाइट ना 2 झटके देती है ना। मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आज मॉर्निंग में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिया, सिर्फ एप्पल ले रही हूँ गुनगुने पानी के बाद नहा के आई हूँ, पूजा करके एप्पल ले रही हूँ। और ये एप्पल वो है जो मेरे को मतलब पूजा में प्रसाद मिलता है ना, तो वो है जब हमारे में बैठे तो मुझे प्रसाद मिलता है ये एप्पल का। तो वही मैं एप्पल यहाँ पे खा रही हूँ, और मैं टाइम भी देख रही हूँ क्योंकि मुझे भी खाना भी बनाना है। काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, मतलब कि एप्पल खा के चाय की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि जिससे चाय का हो, और फेस इतना थका थका हो रहा था, आंखों की स्वेलिंग आ रही थी। फिर मैंने क्या है, अपना खाना बना रही हूँ, साथ के साथ मैं अपना भी थोड़ा सा लंच तैयारी सी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना पनीर बचा था, पनीर मैंने काट दिया, और मेरा तो दूध भी फट गया था रात लाइट ना आने की वजह से। तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे हल्का सा देसी घी डाल के फ्राई कर लिया है, और उसमें मैंने डाला है नींबू का रस, और साथ में डाल दिया है इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है। इसी को मैं खा रही हूँ, सोच रही हूँ कि मेरी बेटी भी खा ले। तो उसी को ना, आजकल के बच्चों को क्या चीज़ हुआ है कि उनको दुकान की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, जो घर की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आई है। तो मेरे को ये लगा कि जो मार्केट का पनीर है, मार्केट के पनीर से ना जो घर का पनीर बनाया था ना, वो मेरे को बेस्ट और बेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, टेस्टी था।
तो उसी को मैंने यहाँ पे खाया फुल एंजॉय करके। और मेरा ना एक चीज़ हो गया कि हल्का सा चीज़ खाना, पेट भर जाए, भूख ना लगे, तो बस मैंने वही चीज़ किया। मेरे को पेट से भर गया तो मेरे को घर भी जाना था, तैयारी करनी थी, तो मैंने फटाफट तैयारी किया और बच्चों को निकल गई मैं घर के लिए। और देखो यहाँ पे मेरे को नींद आ रही है, तो भैया गन्ने का रस हर जगह मिलेगा, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक से अच्छा ये जो चीज़ होती है कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, जलजीरा से अच्छा मुझे गन्ने का रस लगा। 20 रुपये का गिलास ना आपका पूरा पेट भर देगा, पूरे अंदर ना आपके इतने ठंडा ठंडा ताज़ी रहता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं गन्ने का रस, और मेरा बेटा पीछे वो मतलब खेल रहा था, फिर उसे भी मैंने बुला के अपने गन्ने का रस पिलाया। वाकई में मैं सिलसिल कहती हूँ, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, अगर वेट लॉस जर्नी में भी ना हो ना, आपको कहीं भी लगे गन्ने का रस है तो आप फटाफट गन्ने का रस पीजिए, बहुत टेस्टी, और पेट भर जाएगा, बिल्कुल भी आपकी नीड नहीं होगी खाना खाने की। तो वही चीज़ हुआ, तो मैं निकल गई हूँ। ये है मेरे घर की तरफ का रास्ता, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है अपने गुरुजी के पास, जहाँ के लिए मैं आई थी। ये मेरे गुरुजी हैं और मैंने इनसे अपना गुरु नाम लिया है। और कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई मोक्ष नहीं। तो आप देख सकते हो हनुमान जयंती है, हनुमान जी का बर्थडे है, और तो कितनी मतलब कि डेकोरेशन तो मैं रास्ते में आई हूँ ना, सब जगह भंडारा था, और साथ में इतनी भीड़ है यहाँ पे ना। करीब 3 बजे हैं, और मुझे लगा कि मैं 3 बजे तक जाऊँगी तो भैया वो ख़त्म हो जाएगा भंडारा। ये है मेरा भाई जो सबके लिए वेलकम कर रहा था। तो यहाँ पे मेरी फैमिली सब आ गए थे सुबह, अपने जो भी इनका हवन है कि सुंदरकांड वो सब कर गए। ये हनुमान जी को प्रणाम मेरा। तो इतना अच्छा आयोजन किया हुआ था, सोचो बस, है ना, कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि 3 बजे तक खाना बचेगा या नहीं। और इतनी भीड़ अभी है दिख रही है, और सुबह के सोचा सुबह के 9 और 12 बजे तक के बीच में कितनी भीड़ होगी। अभी भी कुछ लोग आ रहे थे, और देखो सब मेरे यहाँ पे ना आस पड़ोस के जानने वाले हैं, सबके बहन जी आई हैं, बैठिए अंदर गुरु जी से मिलिए। तो सिर्फ एक गुरुजी से मिलने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, और उन्होंने मतलब बुलाया था बड़े प्यार से, तो उनका मान सम्मान भी रखना था। तो देखिए इतना अच्छा आयोजन किया है सिर्फ एक गुरुजी ने, और सब मिलके उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि देखिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और देखिए ये है मेरे बुआ जी का बेटे, जो ये भी आए थे यहाँ पे। और चलिए मैं मिलाती हूँ अपने अब गुरु से, जो मेरे गुरु ये हैं हमारे गुरु जी जीवन ऋषि महाराज जी। इनको मेरा सत सत प्रणाम है, आप भी सभी इनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जिनके भी काम बिगड़े हुए हैं वो हम सबके काम बन जाएंगे। तब से ये भैया मेरे इस जीवन में आए हैं ना, मेरे तो भाग्य खुल गए। मेरे इतना इतना कि मैं दिल से क्या मैं बोलूँ, वर्ड ही नहीं निकल पाते इनके लिए, जितना भी इनके आने से मेरा जीवन सफल हुआ है और बहुत सुख शांति से मिली है। यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और मैं वीडियो बना रही थी। देखो यहाँ पे सब के बाद सब जब मेरे चलने का टाइम आया तो गुरुजी ने कहा आप प्रसाद ग्रहण किया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया, और ना ही मुझे करना है कि मैं वो करें। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, 2 पूरियों में आप थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैंने वो यहाँ पे अपना प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। और यहाँ पे ये तो इन्हें तो देखो दावत चाहिए ही होती है ना, तो बहाना चाहिए होता है कि यहाँ पे दावत मिल जाए। तो मैं यहीं पे खड़े होके अपना प्रसाद ले रही हूँ। अब वाकई में हलवा बड़ा टेस्टी था। उसके बाद मैं घर पे आई अपने मायके, और मायके आने के बाद ये है शाम का समय जहाँ मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक टी। और सबने पी है अपनी चाय, लेकिन मैंने पी है क्योंकि यहाँ मेरा वेट लॉस हुआ है ना। तो सबके पता क्या कह रही, मैं अपने घर पे आई थी, अरे लड़की तो बड़ी हार गई है, हार गई, क्या हो गया, हार के खाने को नहीं मिलता। अरे मैं हार नहीं गई, मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो इस वक्त मैं अपनी ब्लैक टी पी रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी एक ऐसा ड्रिंक जो आप वेट लॉस में हो ना, और वेट लॉस में भी ना हो, अगर वैसे भी आपके घर में देख खरबूजे तो आते ही हैं ना, तो आप इस खरबूजे को बीज को ऐसे फेंको मत, आप इसका जो ना इस्तेमाल बहुत सही तरीके से कीजिए। और देखो अपना मक्खियाँ बहुत आने लगी, सब जगह मक्खियाँ मिलेंगी, और मक्खियों को इग्नोर करना। तो मैंने डाले खरबूजे के बीज, उसमें डाला मैंने 1 गिलास पानी। अगर हो सकता है आपके पास ठंडा पानी हो ना, बर्फ़, वो डालिए आप, तो उससे और भी बेहतरीन बनता है। इसमें आप चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने इसमें पीने को ज़रूर डाले हैं, सिर्फ 2। और उसको मैंने अच्छे से पीस लिए हैं, बहुत अच्छे से पीस लिए हैं। उसको पीसने के बाद ना मैंने इसको एक छन्नी में ना छान लिया। ये आप खरबूजे के बीज ना, आप सोचो खरबूजे के बीज पता है 2000 रुपये किलो आते हैं। वो और कहते हैं खरबूजे के बीज ना बहुत ताज़ी ठंडी होती है, आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके बॉडी के लिए जो हीट रहती है ना वो आपको उसको शांत कर देगा।
तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होगी। तो मैंने उसको छान लिया, अच्छे से पीसने के बाद उसको छान लो, छानने के बाद इसको आप पी जाओ। वेट लॉस में क्या, कोई आपके घर पे गेस्ट आए ना, आप उसको ये बना के पिलाओ, इतना शानदार ड्रिंक मिलेगा ना, कोई बात ही नहीं है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।